Hey guys, welcome back to the series of Node.js tutorial. This is सुमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के बारे में। आज हम जानेंगे किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को JSON डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और जानेंगे हाउ टू पार्स JSON डेटा इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं JSON के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू json.org, JSON is a lightweight data interchange format. JSON means JavaScript object notation. It is easy for humans to read and write, and it is easy for machine to parse and generate. तो JSON का इन्वेंशन इसलिए किया गया है ताकि कोई भी लैंग्वेज जो है उसे जनरेट कर सके JSON डेटा को और उसे पार्स भी कर सके। तो ये डेटा इंटरचेंज के लिए यूज होता है JSON डेटा। तो आज के इस वीडियो में हम कोड करके जानेंगे किस तरह से हम JSON डेटा को जनरेट कर सकते हैं और कैसे पार्स कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द कोडिंग पार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेट पर्सन इक्वल, ठीक है। यहाँ पर पर्सन को कुछ कीज वैल्यूज में देते हैं, जैसे नेम दे दिया मैंने, कुछ भी नेम आप दे सकते हैं, लाइक सुमित, एज इज 27 एंड एड्रेस इज इंडिया। ओके, अब इसको अपन प्रिंट करते हैं। पर्सन ऑब्जेक्ट इज पर्सन, ठीक है। जब इसको प्रिंट करेंगे तो अपने पास पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम JSON डेटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको JSON स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। JSON डेटा में इसको JSON डेटा लिख देते हैं। लेट JSON डेटा इक्वल, तो किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट लिस्ट वगैरह को JSON डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है json.stringify, ठीक है। ये क्या करता है कि a JavaScript value usually an object on array to be convert a JavaScript values to a JavaScript object notation JSON string में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो json.stringify अपने को यूज करना है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, json.stringify और पर्सन, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। JSON डेटा इज JSON डेटा, ठीक है। यहां पर पहले अपना पर्सन ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ, ठीक है, और दूसरी बार में JSON डेटा प्रिंट हुआ। तो यहां पर दोनों को देखते हैं, ठीक है। इन दोनों को देखते हैं अपन। तो यहां पर हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें की वैल्यू पेयर जैसे हमने दिया था वैसे ही गया है, कोई चेंज नहीं है। और जब JSON स्ट्रिंग देखेंगे, इसकी जो भी JSON जनरेट हुआ है JSON डेटा, उसमें देखेंगे की वैल्यू पेयर में की पे हमेशा एक स्ट्रिंग, की हमेशा एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर नेम स्ट्रिंग है, एज स्ट्रिंग है, एड्रेस स्ट्रिंग है, ठीक है। और वैल्यू जो है वो जो भी अपन ने दी है उस हिसाब से जाता है। जैसे नेम में सुमित जो स्ट्रिंग है, जो JSON स्ट्रिंग में भी स्ट्रिंग में ही आया है। एज में जो इंटीजर वैल्यू दिया था तो JSON में इंटीजर वैल्यू ही आया है, नंबर ही आया है। और एड्रेस में इसी तरह से स्ट्रिंग आया है, ठीक है। तो हमारे पास जो JSON डेटा जो है वो एक स्ट्रिंग है। दिस इज JSON स्ट्रिंग, ठीक है। अब एक और चीज करते हैं कि हम जो भी JSON डेटा है उसमें से कुछ वैल्यूज एक्सेस करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट नेम। यहाँ पर हमारा जो पर्सन ऑब्जेक्ट है
उसमें से मैं नेम की है उसको एक्सेस कर रहा हूं कि क्या नेम है। ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे नेम फ्रॉम ऑब्जेक्ट सुमित आ गया। ठीक है, ये सही है। अब एक काम करते हैं, जो जेसन डेटा है उसमें से भी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेम फ्रॉम जेसन डेटा, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, जेसन डेटा डॉट नेम। ठीक है, लेकिन अब इससे एक्सेस करेंगे तो इससे एक्सेस होगा नहीं, यहाँ पर अनडिफाइंड रिटर्न होगा। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास अनडिफाइंड आया, क्योंकि जो भी जेसन स्ट्रिंग होती है उसको हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसको हमें सबसे पहले पार्स करना होगा। ठीक है, तो पार्स कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। जेसन पार्स करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, जो भी कोड लिख रहे हैं इसको अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करेंगे। ठीक है, तो लेट डेटा इक्वल जेसन डॉट पार्स। जब भी अपने को जेसन स्ट्रिंग को पार्स करना होता है जेसन डॉट पार्स यूज करना पड़ता है अपने को। ठीक है, और इसमें हम जेसन डेटा देंगे, अगर कुछ एरर आती है तो कंसोल डॉट एरर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं टू पार्स जेसन स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस डेटा जो भी अपने पास डेटा आया है उसको प्रिंट कराता है। डेटा इज डेटा। ठीक है, अब आप देखोगे डेटा में जो अपने पास पूरा डेटा आ रहा है। अब फिर से अपन नेम को एक्सेस करते हैं, console.log नेम फ्रॉम डेटा इज। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, डेटा डॉट नेम। ठीक है, इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे हमने जो जेसन स्ट्रिंग थी उसमें से डेटा किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया। जो भी जेसन स्ट्रिंग होती है उसे हमें सबसे पहले पार्स करना होता है। पार्स डेटा के अंदर से अपन कुछ भी, ये जो भी पार्स डेटा आया है ये एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो क्या करता है कि जेसन डॉट पार्स जो है वो जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है और फिर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम डॉट से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो भी जेसन स्ट्रिंग है उसे एक फाइल में डाल के उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, अपने पास जेसन स्ट्रिंग तो है ही है, इसको किसी फाइल में सेव कर दें। टच माई, एक काम करते हैं डेटा डॉट जेसन में सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ जेसन फाइल बनी हुई है। ठीक है, तो हम इस पूरे को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम ये जो डेटा डॉट जेसन है इसको रीड करते हैं। जेसन स्ट्रिंग, तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका अभी कर रहा हूँ, सेकंड तरीका मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। जेसन स्ट्रिंग इक्वल, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि fs मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। हम क्या है कि फाइल रीड करेंगे। यहाँ पर हमने fs मॉड्यूल का इंपोर्ट कर दिया। अब fs डॉट रीड फाइल सिंक से अपन एक्सेस कर लेंगे, जो भी पाथ क्या है अपना डेटा डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ पर अब एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं कि अपने पास डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, अपने पास डेटा जो है वो बफर में आ रहा है, तो अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं टू स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इससे अपने पास जो भी डेटा आएगा वो स्ट्रिंग में ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो डेटा जो है वो जेसन स्ट्रिंग अपने पास आ चुका है। अब इस जेसन स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जेसन स्ट्रिंग को पार्स करेंगे। पहले ट्राई कैच लगा देते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक में ही करेंगे सारा काम, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट
लेट जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल, हमारे पास जेसन स्ट्रिंग है तो उसको पार्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, जेसन डॉट पार्स को यूज करना होगा। यहाँ पर हम जेसन स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई भी डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जैसे नेम इज जेसन ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने जो भी जेसन स्ट्रिंग फाइल में थी उसे हमने रीड किया है, ठीक है। तो एक और तरीका है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली जेसन को रीड कर सकते हैं नोड.जेएस में, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, सिंपली लेट डेटा इक्वल रिक्वायर, हमें क्या करना है कि रिक्वायर करना है। कौन सी फाइल को रिक्वायर करना चाह रहे हैं हम, data.json को, ठीक है। यहां पर अब कुछ भी डायरेक्ट एक्सेस करेंगे ना, नेम इज data.name, console.log, age is data.age, ठीक है। इसको रन करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि विदाउट रीडिंग जेसन फाइल वी हैव पास दी जेसन। तो यहां पर क्या किया है हमने, डायरेक्टली जेसन फाइल को रिक्वायर कर दिया। तो ये भी एक बेस्ट तरीका होता है कि जावास्क्रिप्ट में आप नोड.जेएस में आप किस तरह से जेसन डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट अपना ये है कि अगर आपको किसी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना है तो आपको जेसन.स्ट्रिंगिफाई यूज करना है, ठीक है। अगर आपके पास जेसन ऑलरेडी है, उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना है जेसन.पार्स। और जेसन.पार्स वगैरह जब भी यूज करें आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का ध्यान रखना है, तो ट्राई कैच ब्लॉक में ही करें। तीसरी चीज ये है कि आपके पास कोई जेसन डेटा है, जेसन फाइल पड़ी हुई है, तो आप उसको रीड कर सकते हैं। रीड करने पे आपको जेसन स्ट्रिंग मिलेगी, जेसन स्ट्रिंग को आप पास कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। और चौथा तरीका है, आप जेसन फाइल को डायरेक्ट रिक्वायर करें, इंपोर्ट करें और डायरेक्टली उसको यूज करें। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू जनरेट जेसन, हाउ टू पार्स जेसन। कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।